साथियों, हरियाणा नगर निकाय चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए थे वो हमने अगली वीडियो में आपके बीच रखा था। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन 5 मेयर सीटों पर चुनाव लड़ा बड़ी मजबूती के साथ, तो उन 5 मेयर सीटों पर आखिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रही, कुल कितने वोट मिले और वहां पर किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली, वो सब आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट में प्रतिक्रिया अपनी जरूर देना और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी जरूर करना। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकीज मीडिया। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले अगर आपको यहाँ बताएं तो साथियों, इस बार 10 नगर निगमों के साथ साथ 32 नगर पालिका और नगर पार्षदों में भी चुनाव हुए। 9 नगर निगमों समेत कुल 41 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग हुई थी, जबकि पानीपत में 9 मार्च को मतदान यहां हुआ था, जिनका 12 मार्च 2025 को सामने आया। तो आखिरकार इन 5 मेयर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रही, कुल कितने वोट मिले और यहां से कौन जीता। सबसे पहले साथियों, अगर आपको बताएं तो यहां पर सबसे पहले फरीदाबाद जो कि मेयर सीट है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, यहां पर साथियों बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी को यहां जीत मिली है। इनको यहां कुल वोट साथियों 4,16,927 मिले हैं और जो वोट यहां पर 13 काउंटिंग हुई, उन 13 में ये सबसे आगे थे। वहीं साथियों, यहां दूसरे नंबर पर 1,75,000 वोट इनको कांग्रेस को मिले हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर 29,977 वोट मिले हैं और ये तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर साथियों, यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे। इनको यहां पर कुल वोट 23,973 मिले और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनसा पासवान जी थे, जिनको यहां मात्र 23,973 वोट ही मिले और चौथे स्थान पर यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे। तो साथियों, यह थी फरीदाबाद मेयर सीट। अगली सीट की बात की तो यहां पर साथियों, अगली सीट साथियों धानेसर है, जहां पर साथियों यहाँ पर भी माफी देवी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थी, ये यहाँ से जीती हैं। इनको यहाँ पर कुल वोट 47,828 मिले हैं और ये यहाँ से जीती हैं। 15,251 वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिले हैं, दूसरे स्थान पर रही। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2868 वोट मिले हैं, तीसरे स्थान पर रही। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1840 वोट मिले हैं और ये चौथे स्थान पर रही। यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजबाला थी, जिनको साथियों राजबाला जी को यहाँ पर चौथे स्थान पर रहे और 1840 वोट ही टोटल मिले। वहीं साथियों, अगर आपको आगे बताएं तो साथियों आगे यहाँ पर अगली सीट है, जहां पर साथियों आपको आगे बताएं तो इस सीट पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर साथियों बड़ी ही नीचे चले गए, जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ 6वें या 7वें स्थान पर आ गए। साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीती, जिनको साथियों कुल वोट यहाँ पर 3257 मिले और प्रत्याशी यहाँ पर साथियों सुनीता सोनी थी और इनको साथियों यहाँ जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर 6वें स्थान पर रही और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर रजिया थी, जिनको मात्र 545 वोट ही कुल यहाँ पर मिले। साथियों सोचिए, 545 वोट कुल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर मिले। और साथियों यह जो सीट थी, यह साथियों तेहू मेयर सीट थी, जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रजिया थी, जिनको 545 वोट ही मिले। आगे आपको साथियों यहाँ पर बताएं तो साथियों अगली सीट जो निकल के आई है वो साथियों यहाँ पर है सोनीपत, जो कि मेयर सीट थी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था। तो यहाँ पर साथियों बताएं तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली, जो कि बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन थे, जिनको साथियों कुल वोट यहाँ पर 57,858 वोट मिले और 14 बार काउंटिंग हुई और इसका रिजल्ट साथियों 11:41 पर कल आ गया था।
तो यहाँ पर साथियों कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस प्रत्याशी को 23,109 वोट मिले। और यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर आ गई। और यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर थे और इनके पिता का नाम प्रताप सिंह है। और ये साथियों बीएसपी से प्रत्याशी थे, इनको यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे। और इनको टोटल वोट 1424 वोट मिले, जो कि 14 राउंड में फाइनल रिजल्ट था। और यहाँ पर साथियों चौथे स्थान पर नोटा था। पांचवें स्थान पर यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी थे और निर्दलीय यहाँ पर छठवें स्थान पर थे। तो इस सीट का भी साथियों आपके बीच हमने जो रिजल्ट था वो आपके बीच रखा। और वहीं साथियों अगर आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट सामने आया, उस पर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा और यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन सभी के मुंह पे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ही तेजी का तमाचा यहाँ पर मारा है। साथियों आपको बताएं तो 23 नगर पालिकाओं में बहुजन समाज पार्टी ने 7 नगर पालिका जीती है और 8 बीजेपी ने जीती है और 8 ही यहाँ पर निर्दलीय ने जीती है। और वहीं साथियों 5 नगर पार्षद में बीजेपी ने जीती, इधर आप साइड देख सकते हैं। आगे बताएं तो साथियों आगे यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा निकाय चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया, उसमें साथियों नगर निगम की 10 सीटें थी, जिसमें साथियों भाजपा ने 9 जीती, कांग्रेस ने एक भी नहीं जीती, निर्दलीय ने एक जीती। और नगर पालिका की बात करें जहां पर भाजपा ने 8 जीती और यहाँ पर कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीट जीती और निर्दलीय ने यहाँ साथियों 8 सीट जीती। नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद की 5 सीट थी, जो कि पांचों सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। एक भी सीट साथियों निर्दलीय और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर नहीं गई। तो साथियों जहां पर कांग्रेस की सरकार रही वहां पर साथियों कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा एकदम साफ हो गया है शहर के इलेक्शन में। तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व देखा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर 7 नगर पालिका की सीटें जीतकर कांग्रेस को बड़ी ही पीछा छोड़ दिया है। और यहाँ पर साथियों एक लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पर साथियों लोहारू नगर पालिका वार्ड परिषद के विजेताओं की लिस्ट है। वहीं साथियों शिवानी नगर पालिका में वार्ड वाइज नतीजे की यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर साथियों भवानी खेड़ा नगर पालिका चुनाव की जो लिस्ट सामने वो देख सकते हैं। रोहतास नगर निगम में सबसे ज्यादा और सोनीपत में सबसे कम वोटिंग हुई, आप देख सकते हैं। अंबाला में यहाँ पे 43.2% वोटिंग हुई, फरीदाबाद में 40.9% वोटिंग हुई, गुरुग्राम में 45.6% वोटिंग हुई, हिसार में 53.6, करनाल में 49.6, रोहतास में 54.5, सोनीपत में 31.0, यमुनानगर में 54 पॉइंट और पानीपत में साथियों 52.6। इतनी साथियों वहां पर वोटिंग हुई। और ये वार्ड सदस्य निर्विरोध जो जीत गए उनकी भी लिस्ट साथियों यहाँ आप सामने देख सकते हैं। तो साथियों यह जो बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट निकल के आई थी, वो हमने आपके बीच रखा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।